हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैक, जिसमें आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसकी इंटरव्यू सेट मैप द्वारा हो रही हैं, उस प्रोजेक्ट के जो संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। उसको उसमें आपको हम प्रश्न भाई उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इससे कौन कौन से कार्य राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान द्वारा किए जाएंगे वो भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। साथ ही हम आपको कंप्यूटर रिलेटेड जो MS एक्सेल MS वर्ड से संबंधित भी वीडियो उपलब्ध कराने वाले हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट करना ना भूलें, तथा PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी। और कमेंट भी करें हमें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 अप्रैल 2018 को। और ये किसने किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। पंचायत का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये श्री मोदी ने ये सबकी योजना और सबका विकास। और इसका प्रथम कैंपेन चला था 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2018 तक चला था। भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? वो है गिरिराज सिंह है। और मध्य प्रदेश की अगर पंचायती राज मंत्री पूछा जाए तो आपको कहना होगा श्री कमलेश्वर पटेल। वो अपने पंचायती और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सर्वप्रथम पंचायती चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे अपने 13 जनवरी 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसका गठन भी हुआ था उसी टाइम पर। इसमें SC और ST OBC के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस सहकारी बैंकों के अध्यक्ष संयोजित सदस्य होते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रथम राज्य जिसने इसे सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया था। मध्य प्रदेश में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था है? तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इसमें 313 जनपद पंचायतें हैं और ये मध्यम स्तर की है। और इसमें इसका विकास खंड होते हैं। इसमें 5 या से अधिक आबादी वाले विकास खंड में से एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जबकि अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान स्कीम किस स्कीम के द्वारा लॉन्च की गई थी? यह की गई थी अम्ब्रेला स्कीम या छाता योजना के द्वारा। भारत में कुल पंचायतें 2,55,788 और मध्य प्रदेश में कुल पंचायतें हैं अपनी 22,812। RGSA माने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किस मंत्रालय के तहत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आता है। इसके उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य हैं STG माने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। PIRI क्या होता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूट होती हैं ये, और इनकी शासन क्षमता का विकास करना है। माने इंस्टीट्यूट द्वारा लोगों को में ट्रेनिंग करना, उन्हें विकास करना PRI इंस्टीट्यूट के द्वारा होता है। राजस्व के तथा सेकंड इसका मेन उद्देश्य है राजस्व के स्रोत जुटाने के लिए पंचायतों की क्षमता को बढ़ावा देना। ऐसे रेवेन्यू पंचायतों से प्राप्त हो सके ऐसे स्रोत गठित करना। पंचायत प्रणाली के भीतर लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। माने लोगों को समझाना कि आप पंचायत में क्या क्या भागीदारी कर सकते हैं, अपने गांव को स्वच्छ कैसे बना सकते हैं, पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है, ये सभी बुनियादी शिक्षाओं को ट्रेनिंग करना और उन्हें और पंचायतों को मजबूत बनाना इसका मेन उद्देश्य है। अब ये पंचायती जो राज्य उसमें एक एक्ट बनाया गया, पैसा अधिनियम एक्ट 1996। इसका मेन उद्देश्य पंचायतों की शक्तियों को और बढ़ावा देना तथा जिम्मेदारियां तय करना है। तथा इसका पूरा नाम है, पैसा एक्ट का पूरा नाम है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996। और नंबर 5, प्रशासनिक दक्षता और बेहतर सेवा वितरण के लिए पंचायतों सुशासन को सक्षम करने ई गवर्नेंस। माने मेन उद्देश्य इसका यही है, ई गवर्नेंस माने इलेक्ट्रॉनिक सरकार माने गवर्नमेंट को ज़्यादा उसमें महत्व देना है, जिससे लोगों के पास, ग्राम में भी लोगों के पास अच्छी से अच्छी सुविधाएं पहुंच सकें। और प्रौद्योगिकी माने IT का विकास भी करना है, जिससे जो ग्रामीण युवा ज़्यादा से ज़्यादा कृषि तथा उद्योग आदि में IT क्षेत्र का प्रयोग कर सकें। प्रदर्शन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को पहचानना और प्रोत्साहित करना।
माने उनका प्रदर्शन, माने जिन पंचायतों अच्छा प्रदर्शन हो रहा है उनको और प्रोत्साहित करना तथा उन्हें और बजट आवंटित करना इसका मेन उद्देश्य भी है। पंचायत में PIRI क्या होता है? यह 73वीं संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज संस्था मान इंस्टीट्यूट PIRI के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से मजबूत करने का उद्देश्य, मैंने पंचायतों को ज्यादा मजबूत करना PRI। अगर आपसे PIRI की फुल पूछता है, पंचायती राज संस्थाएं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत से कौन से क्षेत्र आते हैं? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का विस्तार देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। माने इसका विस्तार कहाँ है? भारत के पूरे राज्यों और यूटी में भी है तथा इसका उल्लेख संविधान के भाग 9 में किया जाता है और ये क्षेत्रीय ग्रामीण सरकार संस्थान भी शामिल होंगे। RGSA के पूर्वज क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसके पूर्वज क्षेत्र हैं पंचायतों के निर्वाचन प्रतिनिधि, पंचायतों का जो निर्वाचन हो रहा है उससे पहले ही वहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करना, और दूसरा और 2 साल के भीतर पुनर्निरीक्षण करना, और आकांक्षी जिलों में मिशन अंत्योदय के तहत समूह की प्राथमिकता पर ER क्षमता को निर्माण करना। और पंचायत का विकास और मान क्षमताओं को निर्माण करना और प्रशिक्षण देना, मान लोगों को क्षमताओं को विकसित करना और प्रशिक्षण करना पंचायत का एक मेन उद्देश्य। और ग्राम पंचायत अवसंरचना माने ग्राम में स्कूल और सड़क आदि की अच्छी से व्यवस्था करना और वहाँ पर विकास करना। दूसरा दूरस्थ शिक्षा, और पंचायतों में सक्षम के करने के लिए IT का उपयोग करना, माने दूरस्थ भी लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके और पंचायतों में सक्षम योजना को लागू करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य। नवाचार माने इनोवेशन करना, माने नए उद्योगों नए कार्यों के लिए लोगों को जागरूक करना। मंत्रालय द्वारा विकसित पंचायत इंटरप्राइज सूट, PIS क्या है? तो PIS है पंचायत इंटरप्राइज सूट, मैं मंत्रालय द्वारा विकसित करना। और 7 दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने गवर्नेंस का उपयोग करना और अधिक से अधिक क्षमता का समर्थन करना। माने इलेक्ट्रॉनिक सक्षमता, माने अधिक से अधिक ऑनलाइन लोगों को चीज़ें उपलब्ध कराना जिससे गवर्नेंस में गवर्नेंस में अधिक से अधिक भ्रष्टाचार आदि समाप्त किया जा सके तथा लोगों को हाली सेवाएं प्राप्त हो सकें। ग्राम पंचायत में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर माने EFT प्लेटफॉर्म पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। और एक होती है PFMS माने सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली, माने ये आधार कार्ड पे संबंधित होती है। इसमें आधार कार्ड को आपके अकाउंट से लिंक किया जाता है सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली में। और संपत्ति और जियो टैगिंग, या स्वामित्व योजना चल रही है अभी, उसमें आपको संपत्ति की जियो टैगिंग करनी होगी। प्रश्न क्रमांक 7 कार्यक्रम से संबंधित। अब इसमें केंद्र सरकार कौन कौन से कार्य करती है और राज्य सरकार कौन कौन से करती है उसे हम समझते हैं। तो ये नेशनल लेवल माने केंद्र सरकार करेगी, इसमें स्टेट लेवल माने राज्य सरकार करेगी। अब केंद्र लेवल पर क्या क्या होगा नेशनल प्लान और टेक्निकल असिस्टेंट, माने नेशनल प्लान ऊपर से तैयार किए जाएंगे। उसके तौर इन्हें कोलैबोरेशन एकेडमिक इंस्टीट्यूट माने ऐसे अब साइड में आपको दे दिया गया है, तो ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट को अब दे दिया, अब जो इसे लागू करेगा फिर और मिशन को फिर इसे यही कार्य आगे जाके पंचायत माने मॉड प्रोजेक्ट पर जो आप जानकारी संग्रहित करोगे डाटा एंट्री में वो वेबसाइट पर प्रदर्शित होने लगेगा। और उसके बाद जो अच्छा कार्य करेगी उसे अवार्ड प्रदान किए जाएंगे पंचायतों के थ्रू। अब स्टेट कंपोनेंट क्या होते हैं? स्टेट कंपोनेंट में होती है कैपेसिटी बिल्डिंग, माने इसका मेन उद्देश्य स्टेटों का क्या होता है, मैं पंचायत भवन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाईफाई आदि सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा डिस्टेंस लर्निंग, मैं दूर से ही माने राज्य लेवल पर कहीं राजधानी से बैठे हुए डिस्टेंस लर्निंग माने इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सिखाई जाए। एडमिशन में फाइनेंशियल प्लानिंग सेल बनाए जाए और बिल्डिंग और कम्युनिटी हॉल बनाए जाए, यूनिवर्सिटी बनाए जाए। ऐसे ये चक्र घूमेगा और पंचायतों का और पंचायत स्टेबल प्रोजेक्ट बेस्ड हो और ऐसी और प्रोग्राम मैनेजमेंट लास्ट में दिया है आपका। RGSA के अपेक्षित परिणाम क्या है? RGS के अपेक्षित परिणाम है सहभागी स्थानीय योजना, लोकतांत्रिक निर्णय लेने, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से सुशासन और SDG को प्राप्ति के लिए पंचायतों की क्षमता में वृद्धि करना इसकी मेन उद्देश्य है। जी आपको इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज किसे आपके क्या हासिल कर सकते हैं? इससे आप सहभागी माने लोगों में सहभागिता पैदा कर सकते हैं, लोकतांत्रिक निर्णय लेने और जिससे आप वोट देने में पारदर्शिता आएगी और अधिक जवाबदेही बनेगी और सतत जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने में पंचायतों की क्षमता में वृद्धि होगी। और सेकंड है इसका अपेक्षित परिणाम है प्रशासनिक दक्षता को बेहतर और सेवा वितरण अधिक जवाबदेही बनाई जाएगी, माने इससे जो प्रशासनिक लेवल पर जो अधिकारी हैं
उनको और अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा, जिससे गवर्नेंस अधिक अच्छी तरह से कार्य कर सके तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग समाधानों का उपयोग हो सके, जिससे ग्रामीणों में भी ई गवर्नेंस का अधिक से अधिक विकास हो सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अब आपको हम इस सेकंड राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान से और संबंधित एक वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं, और तथा डाटा एंट्री से भी संबंधित कुछ वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।